प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर पिता अपनी सेवा के लिए किसे चुनते हैं, और हम इस बात को भी देखेंगे कि परमेश्वर का चुनाव का क्या उद्देश्य है, सेवा का क्या उद्देश्य है। इसके बारे में भी हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। अगर हमें और आपको अगर कोई कार्य के लिए किसी व्यक्ति को चुनना होगा तो आप क्या देखकर चुनाव करेंगे, किस बात को देखकर आप चुनाव करेंगे। पहली बात, आप देखेंगे कि वो व्यक्ति आलसी नहीं है, वे व्यक्ति कामकाजू है और विश्वास योग्य है। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति विश्वास योग्य है कि नहीं है, क्योंकि जो विश्वास योग्य है वही काम चोरी भी नहीं करेगा, वही आलस्य भी नहीं करेगा। और परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हम कुछ बातों को बताना चाहता है। और जब परमेश्वर सेवा को देता है तो उसके उद्देश्य क्या है। और जब हम सेवा की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वचन प्रचार। परमेश्वर की हर एक को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी अपने राज्य में देता है और अलग अलग तरह के सेवकाई भी परमेश्वर देता है। और जब हम पहला तीमुथियुस उसके पहला अध्याय और उसके 12 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पौलुस प्रेरित कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझ करके अपनी सेवा दी। विश्वास योग्य समझ करके अपनी सेवा दी, क्योंकि मैं तो पहले निंदा करने वाला, अंधेर करने वाला, मैं सताने वाला था। इस प्रकार से वो अपने जीवन के लिए बोल रहा है। परंतु परमेश्वर ने उसके उस अविश्वास की दशा में भी उसकी विश्वास योग्यता को देखा। उस जगह में भी परमेश्वर ने उसके अंदर उस विश्वास योग्यता को देखा और वो कहता है इस प्रकार से, मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ऐसे काम को किया। परंतु जब वो अपने यहूदी मत के लिए वो मसीही लोगों को सता रहा था, वहां पर भी वो अपने मत के लिए विश्वास योग्य था और अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए वो भला काम कर रहा है ऐसा सोच के विश्वास योग्य था। उसके उस अविश्वास की दशा में भी परमेश्वर ने उसके विश्वास योग्यता को देखा। तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो पहली बात हमारे जीवन से वो देखना चाहता है वो विश्वास योग्यता। और मेरे प्रियो, हमारे अविश्वास योग्य होने पर भी वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसके बारे में कहा जाता है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब हम अविश्वास योग्य भी थे तब भी परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य परमेश्वर बना रहा, क्योंकि लिखा है वह अपने आप का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वह स्वयं विश्वास योग्य परमेश्वर है। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा बताना चाहता, पौलुस प्रेरित अपने अविश्वास की दशा में, उन गलत कार्य में भी अपने लोगों के लिए और परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहा, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं परमेश्वर के नजर में अच्छा काम कर रहा हूँ। हालांकि वो नहीं जान रहा था, और इसलिए वो कहता है कि मैं, तो भी लिखा है, मैं बिना इस दशा में बिना समझे बुझे ये काम को क्या कर रहा था। और वो कहता है परमेश्वर पिता ने मुझे मसीह यीशु में मुझ पर अनुग्रह किया, और वो कहता है कि ये मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। कहता है वो अपनी गलतियों को स्वीकारता है, अपनी गलतियों को जांचता है। और आज मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। परमेश्वर अगर हमें सेवा के लिए बुलाता है तो हमारे जीवन में हमारी विश्वास योग्यता को देखकर बुलाता है। ये नहीं कि हम परफेक्ट हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम सिद्ध हो चुके हैं तो परमेश्वर हमको बुलाए, ऐसा नहीं। परमेश्वर हमारे अंदर जिस गुण को देखता है वो सबसे पहले है वो विश्वास योग्यता। और मूसा अपने जीवन के लिए इस प्रकार से कहता था, मैं बोलने में हकला हूं, मैं अच्छा नहीं बोलता, मैं भद्दा हूं, परमेश्वर से कह रहा है। परंतु वही परमेश्वर मूसा के लिए जब आप गिनती और उसके 12 अध्याय के 7 में जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा, मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है,
वो जब उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण को दे रहा है हारून को और मरियम को, तब वो कहता है परंतु मेरा दास ऐसा मूसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। वो कहता है वो मेरे लिए ही नहीं परंतु मेरे पूरे घराने में वो क्या है, विश्वास योग्य। और वैसे ही परमेश्वर जब आपको सेवा में बुलाता है तो परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देखकर आपको बुलाया। आप जिस जगह में जिस भी कार्य को कर रहे हैं उस जगह आपकी विश्वास योग्यता को परमेश्वर देखता है। आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में टीचर हैं, आप नर्स हैं, आप किसी भी जगह में कार्य करने वाले हैं, आप घरेलू स्त्री भी हैं, तब भी परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता को देखता है। आप कितना विश्वास योग्यता के साथ अपने परिवार का, अपने लोगों का ख्याल करते हैं, परमेश्वर उसी जगह आपके विश्वास योग्यता को परखता है। आपके विश्वास योग्यता को परमेश्वर कहाँ देखेगा? क्या कलीसिया में, क्या चर्च में जब जाएंगे तब परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता को देखेगा? नहीं। जब आप घरेलू कामों में होंगे, जब अपने जीविका में होंगे, जब अपने नौकरी में होंगे, जब आपके व्यवसाय में होंगे, परमेश्वर उसी जगह आपके विश्वास योग्यता को देखेगा। और परमेश्वर ने ऐसे ही पौलुस प्रेरित के विश्वास योग्यता को उसके अविश्वास की दशा में भी देखा। वो बिना जानबूझकर ऐसे कार्य को कर रहा है मानो परमेश्वर को प्रसन्न कर देगा, परंतु वो विश्वास योग्यता के साथ उस कार्य को करा। अविश्वास की दशा में भी वो विश्वास योग्य काम कर रहा था। वो सोच रहा था इससे परमेश्वर को प्रसन्नता होगी, और बोलते कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ, मुझ सबसे बड़े पापी पर हुआ कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मेरे उद्धार के लिए भेजा। मुझ पापी पर दया हुई, इस प्रकार से वो कहता है। मेरे प्रियो, ये नहीं कि हम सिद्ध हो गए, हम परिपक्व हो गए और तब परमेश्वर हमको सेवा में देता, नहीं। परमेश्वर हमको तब बुलाता है जब हमारे जीवन में कई कमियां, कई घटियां, कई त्रुटियां होती है, और परमेश्वर उस दशा में भी हमारे विश्वास योग्यता को देख करके हमको बुलाता है। और इसी बात को यहाँ लिखा है, मैं अपने प्रभु यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझ करके अपनी सेवा दी। और पौलुस प्रेरित इसी प्रकार से तो वो कहता है, ये नहीं कि मैं पा चुका या मैं सिद्ध हो चुका, बस एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई उसको भूल कर मैं आगे की ओर बढ़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम को पाऊं जिसके लिए मसीह यीशु ने में मुझे बुलाया गया है। यानी वो स्वयं कह रहा है कि सिद्ध तो सिर्फ एक ही है, वो यीशु मसीह है, और उसने हमें सिद्ध बनने के लिए बुलाया है। जब हम इसे इफिसियों में पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से 4 अध्याय के 10 में लिखा है, और जो उतर गया या वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया और सब कुछ परिपूर्ण करे, यीशु मसीह है जो स्वर्ग से उतरा और फिर स्वर्ग में चढ़ गया, ताकि सब में सब कुछ वो परिपूर्ण करे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, विश्वास योग्य जान करके आपको परमेश्वर ने क्या क्या ठहराया, आपको नियुक्त किया। कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त किया, कुछ को रखवाले नियुक्त किया, कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। और क्यों दे दिया? परमेश्वर क्यों अपने कार्य को हमें सौंपता है? मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर हमको अपने कार्य को सौंपता है? ताकि यहाँ लिखा है कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। यानी वो सिद्ध नहीं है अभी तक, उसको सिद्धता के लिए बुलाहट दी गई है, और परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी को दिया ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, या नहीं कि मैं पा चुका या मैं सिद्ध हो चुका हूं, परंतु सिद्धता की बुलाहट में बुलाया गया। इसलिए जो बातें मुझको पीछे की ओर खींचती, उन बातों को मैं भूल कर मैं आगे की ओर बढ़ा चला जाता हूँ। मैं सिद्ध नहीं हूँ कह रहा, सिद्ध तो सिर्फ यीशु मसीह है, और इसलिए मैं सिद्धता की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। कहता है मैं सिद्ध नहीं हुआ हूँ परंतु सिद्धता की ओर बढ़ रहा हूँ, कह रहा है। और इसलिए जो बातें पीछे रह गई उसको भूल कर मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और हमारा निशाना कौन है? यीशु मसीह है। हम उसकी ओर ताकते रहें, उसके पद चिन्हों पर चले मेरे प्रियो, क्योंकि वही है जो हमारा सिद्ध करने वाला है। और इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। और मेरे प्रियो, हमें इसलिए बुलाया भी गया है।
परमेश्वर ने अपनी सेवा हमें इसलिए दिया कि उसने हमारे अंदर विश्वास योग्यता को देखा। हमारे अंदर उस विश्वास योग्यता को देखा। हम जिस दशा में थे, हम जिस जगह में थे, हम विश्वास योग्य बने रहे, चाहे हम उस अविश्वास की दशा में क्यों ना थे उस समय। लेकिन परमेश्वर उसी समय हमारी विश्वास योग्यता को देखा। उस समय भले आप सिद्ध ना भी हैं और ना ही हम सिद्ध रहते हैं, परंतु हम में से प्रत्येक में कमी और घटी और त्रुटि है। केवल एक ही सिद्ध है, वो यीशु मसीह है। और उस सिद्ध पर करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे करके इब्रानी में हमारे परमेश्वर का वचन हमारे लिए लिखा है। और इसलिए हम उसकी ओर ताकते रहे, क्योंकि वही हमारा सिद्ध करने वाला है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। और इसलिए अपने कार्य को परमेश्वर ने हमें सौंपा, ताकि हम क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। हम सिद्धता में बढ़ते चले जाएं और मसीह की देह क्या करे, उन्नति पाए, मसीह की देह बढ़े, मसीह की देह उन्नति करे। और दूसरी, इसलिए परमेश्वर ने सेवा दिया है कि मसीह की देह उन्नति करे। जो नाश हो रहे हैं वो मसीह की देह में शामिल हो, ताकि उनका जीवन बचाया जाए। मेरे प्रियो, क्योंकि वही उद्धार करता है, वही पापों को क्षमा करने वाला है, जो हमारे लिए स्वर्ग से उतर आया और फिर हमारे लिए मर करके जी उठ करके वो स्वर्ग में गया, ताकि हमको क्या करे, वो परिपूर्ण करे। और वही है जो हमारा उद्धार करता, पापों की क्षमा करने वाला। और परमेश्वर सेवा इसलिए दिया कि मसीह की देह उन्नति करे, जो नाश होती आत्माएं है वो बचाए जाए और मसीह की देह में जोड़ी जाए, ताकि वो बढ़े, आत्मिक रूप से वो क्या हो, बलवंत हो। और इसलिए मेरे प्रियो, सेवा का कार्य सौंपा जाता है। तीसरी बात, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं और सेवा का काम किया जाए। अलग अलग तरह का सेवा है मेरे प्रियो, और मसीह के देह में हमें अलग अलग तरह की सेवकाई दी। हर एक मुंह नहीं है, कुछ हाथ है, कुछ पांव है, कोई सुसमाचार को लेकर जाने वाले हैं मेरे प्रियो, कोई ट्रैक को बांटने वाले हैं मेरे प्रियो, कोई किसी भी रूप से परमेश्वर के संदेश को प्रचार करें, कुछ अपने जीवन के द्वारा प्रचार करें, कोई अपनी आशीषों के द्वारा परमेश्वर का प्रचार करें। और हर एक को परमेश्वर ने एक सेवा दिया है। हर जगह, हर क्षेत्र में परमेश्वर रखा है, ताकि सेवा का काम किया जाए। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने कार्य को इसलिए सौंपता है ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए और मसीह की जो देह है उन्नति करे, जब तक हम सब, लिखा, जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हम एक ना हो जाएं। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें सेवा दी गई है ताकि हम सब मिल करके हम क्या करें, मसीह की पहचान में एक हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, हम मसीह की डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। तब तक मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें क्या करता है, सेवा में परमेश्वर हमको उस जगह तक लेकर जाता है। आत्मिक स्तर में परमेश्वर हमें धीरे धीरे अंश अंश करके हमको जीवन को क्या करता, बढ़ाता है। अंश अंश करके हमारे जीवन में बदलाहट को लाता है, हमारे जीवन की उन कमी, उन घटियों को दूर करता है, ताकि आगे को हम भ्रम में, हम झूठ में, हम शैतान की चालों में हम ठगे ना जाएं, परंतु मसीह की स्वरूपता को हम प्राप्त करें, हम सिद्ध हो जाएं। और इसलिए इसी बुलाहट के तहत परमेश्वर ने हमें से प्रत्येक को बुलाया है। और परमेश्वर ने हमारे अविश्वास की दशा में हमारे विश्वास योग्यता को देख करके परमेश्वर ने अपनी बुलाहट को दिया और हमें विश्वास योग्य जान करके सेवा को दिया। और सेवा इसलिए दिया ताकि जितने लोग हैं, परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, वो पवित्र हो जाएं, वो सिद्धता में बढ़ते चले जाएं, वो पवित्र जीवन को जिए, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति करे। और हम में से प्रत्येक सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। विश्वास में और मसीह की पहचान में हम एक ना हो जाए। और लिखा है, मसीह के पूरे डील दौल तक ना बढ़ जाएं। और इसलिए परमेश्वर ने हमें सेवा को दिया। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक से इन बातों को कहना चाहता है। अगर परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया, तो कई बार ऐसा लगेगा, मैं तो सिद्ध नहीं हूं,
मैं तो मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में घटी, और उन्हीं घटियों को दिखाकर शैतान आपको पीछे खींचने का प्रयत्न करेगा। परंतु आप जानिए, परमेश्वर ने आपको सिद्ध होने के लिए बुलाया है। ये नहीं कि आप सिद्ध हैं बोल करके परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आपके विश्वास योग्यता को परमेश्वर ने देखा और आपको सेवा का काम दिया। ये नहीं कि आप सिद्ध हो चुके हैं करके उसने आपको सेवा का काम को दिया है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हमें, इसलिए उसने सेवा के लिए नियुक्त किया। किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए, किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को रखवाले, किसी को उपदेशक नियुक्त किया, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, कि हम सब मसीह यीशु की पहचान में और विश्वास में हम बढ़ें। और परमेश्वर चाहता है कि मसीह की देह उन्नति करे। और इन 4 बातों के द्वारा परमेश्वर आज अपने लोगों से बातचीत करना चाहता है और उन्हें बताना चाहता है, और इसीलिए तुम बुलाए भी गए हो, ताकि तुम मसीह की सिद्धता में तुम बढ़ते जाओ, तुम विश्वास में बढ़ते जाओ, उस सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदान परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदान परमेश्वर। निश्चय यहोवा परमेश्वर तो भला है और आपकी करुणा और आपकी दया सदा की है पिता। खुदा नबा परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं परमेश्वर, आपकी देखभाल के लिए खुदान परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, और उस उद्धार की योजना के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए दिया। और हम में से प्रत्येक जो अपने पापों में पड़े हुए थे पिता, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजकर हमें पाप और श्राप के बंधनों से आजाद किया, और ताकि परमेश्वर आपके लोग परमेश्वर सिद्ध बने पिता, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति करे प्रभु जी। और अब आप परमेश्वर हम सब आपके बेटे यीशु मसीह की पहचान और विश्वास में हम एक हो जाएं। अब हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, और एक एक प्रिय भाई बहन माता पिता को जिन्हें आपने हमें दिया परमेश्वर, और प्रिय विश्वास योग्य मेरे एक एक भाई बहनों के लिए प्रभु, बच्चों के लिए, बेटे बेटी जवानों के लिए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, जो प्रतिदिन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं वो आत्मिक रूप से और भी सामर्थी और बलवंत हो, और मसीह यीशु आपकी पहचान में परमेश्वर विश्वास में, हाँ पिता प्रभु, सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं, ताकि जब आए यार प्यारे यीशु मसीह तो आप अपने दुल्हन को प्रभु अपने संग लेकर जाएं। मेरे अबा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, अद्भुत जय और छुटकारे को देने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि यहोवा यिरे आप हैं, आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, आप यहोवा निसी हैं प्रभु। अपने लोगों को उनके युद्धों के ऊपर, उनके आत्मिक युद्धों के ऊपर विजय देने वाले परमेश्वर आप हैं। और जितने लोग आत्मिक युद्धों से होकर जा रहे हैं यीशु के नाम से प्रभु जी वो जय पाने पाए। अब आप परमेश्वर, दुष्ट की कोई भी युक्ति परमेश्वर के ऊपर सफल ना होने पाए। आपके इस वचन के अनुसार युद्ध के बनाए गए कोई भी हथियार तुझ पर सफल ना होंगे। हाँ पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों के लड़ने के लिए आप आगे रहते हैं परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु युद्ध मेरा है प्रभु जी। और खुदान परमेश्वर, आप अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। अबा हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, और आप ऐसा अपने लोगों के लिए आप कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद। जितनी निराशाओं में, दुखों में, परेशानियों में, चिंताओं में परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, विवाह ना हो पाने के कारण प्रभु कई प्रकार के जवान बेटे और बेटियां व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चीजों में फंस रहे प्रभु। ऐसे सारे बंधन, शैतानिक बंधन टूटे और आपके लोग आजाद किए जाने पाए, हर एक झूठी शिक्षाओं के बंधन से आजाद होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, भ्रमित ना होने पाए, व्यर्थ बातों की ओर जाने ना पाए पिता, परंतु खुदान परमेश्वर वो देखे परमेश्वर पिता आपके हाथों के कार्य को, आपकी भलाइयों से अपने लोगों को आप तृप्त करे खुदान। और इस युद्ध के ऊपर प्रभु एक बड़ी विजय को हम यीशु के नाम से बोलते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने ऐसा किया, अपने लोगों को जय और छुटकारे को आपने दे दिया प्रभु। आपका धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ मेरे पिता प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।